नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम धामी जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं और अभी तक इस सीरीज़ में 54 क्लासेस कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड के ताल, यहाँ की झील के रिवीजन को हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड की झीलों से रिलेटेड सवालों की शुरुआत करी थी। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की जो पिछली क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है? सिंपल सा सवाल है, कई बार आपने किया है इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। हम यहाँ पे इसको रिवाइज करेंगे। उत्तराखंड का रहस्यमय ताल ये कहते हैं रूपकुंड को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो रूपकुंड है हमारा, इसे रहस्यमय ताल भी कहते हैं और इस ताल से हमें कंकाल भी मिले हैं, तो इस ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो यह ताल जो है ये चमोली में है। इसके निकट प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो बेदनी बुग्याल के नज़दीक यह स्थित है। इसको याद रखना है। हमने देखा कि यहाँ पर कंकाल मिले हुए हैं, जिस वजह से इसे कंकाली ताल कहते हैं। ये कंकाल किनके माने जाते हैं? ये कंकाल राजा यश धवल और उनकी जो रानी थी, रानी बलपा, उनके और उनके सैनिकों के माने जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसे रहस्यमय ताल या कंकाली ताल कहते हैं। इस ताल के ऊपर शोध कार्य किसने किया था? तो स्वामी प्रणवानंद का नाम आपने याद करना है। इन्होंने शोध कार्य यहाँ पर किया था। यहाँ से हमें ये जो कंकाल मिले हैं 1942-43 के दौरान मिले, और इस कुंड के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी हो चुका है जो कि 2006 में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो 2006 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ। जो रूपकुंड है हमारा, 2 पर्वत शिखरों के निचले स्तर पर यह स्थित है। एक त्रिशूल पर्वत और एक नंदा घुघुटी पर्वत। इनके पाद जो प्रदेश है, इनका जो निचला इलाका है, वहां पर स्थित है हमारा रूपकुंड। ठीक है, हेमकुंड, जिसे लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है, के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या करी थी? हेमकुंड या लोकपाल तीर्थ इसे कहते हैं। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में यहाँ पर तपस्या करी थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पहले इसे लोकपाल तीर्थ के नाम से जाना जाता था। लोकपाल झील या लोकपाल तीर्थ इसको कहा जाता था। यहीं से अलकनंदा की एक सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा, उसका उद्गम यहाँ से होता था। ठीक है, लोकपाल तीर्थ से। सिख तीर्थ स्थल के रूप में जो इसकी स्थापना होती है वो 1930 में हुई थी, और अब ये हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए काफी एक पवित्र स्थल माना जाता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा तपस्या की गई थी अपने पूर्व जन्म में? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। हेमकुंड झील घिरी हुई है। जो हेमकुंड झील है हमारी, यह कितने पर्वतों से घिरी हुई है? अभी हमने बात करी हेमकुंड के बारे में। इसे लोकपाल तीर्थ भी कहते हैं और यह 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरा हुआ है, यानी 7 पर्वत शिखरों से यह घिरी हुई है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसी ताल के बारे में, इसी तीर्थ के बारे में यह भी माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने अपने पूर्व जन्म में यहाँ पर वासुकी नाग के रूप में तपस्या करी थी। लक्ष्मण गंगा का उद्गम भी यहीं से होता है और यहीं को बाद में 1930 के बाद 1930 में सिख स्थल के रूप में इसे प्रसिद्धि यहाँ पर मिली। निम्न में से किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी के अंतिम पड़ाव का डोला रखा जाता है? जो नंदा देवी राजात यात्रा है, उसका जो डोला है वो कहां पर रखा जाता है? आखिर में ये होमकुंड में रखा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। काफी फेमस है नंदा देवी राजात यात्रा। उसमें जो भी पूरा सामान जाता है वो अंततः कहां पर रखा जाता है? होमकुंड ताल के नजदीक। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला, निम्न में से किस ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? गांधी सरोवर के नाम से चौराबाड़ी ताल को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों को इस ताल में विसर्जित किया गया था, इसीलिए इस सरोवर का नाम गांधी सरोवर है। इसके अलावा इसे चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम है शरवदी ताल। ये भी इसी का नाम है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। अप्सरा ताल, इसका नाम इससे प्रेरित है
कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थीं। यह राज्य के किस जिले में है? जो अप्सरा ताल है, इसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर हिमालय की अप्सराएं यहाँ पर आती हैं, वो यहाँ पे स्नान करती हैं। यह ताल टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। टिहरी गढ़वाल में बूढ़ा केदार एक जगह है, उसी के नजदीक है अप्सरा ताल। इसे आंचरियों का ताल, आंचरी यानी अप्सराएं, उनका ताल भी माना जाता है। ठीक है। किस ताल के निकट से भिलंगना नदी की सहायक दूधगंगा नदी का उद्गम होता है? जो भिलंगना नदी है यह खुद भागीरथी की सहायक नदी है। इसकी एक सहायक नदी है दूधगंगा, और यह दूधगंगा किसके नजदीक से आती है? यह मंसूर ताल के नजदीक से आती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो ये मंसूर ताल है आपका बेसिकली जो खतलिंग ग्लेशियर है उसके ठीक सामने स्थित है। वहीं पर दूधगंगा हिमनद है, दूधगंगा ग्लेशियर है, वहीं से आती है दूधगंगा, यानी इसी ताल के निकट से आती है। ठीक है। एक और सवाल बनता है, टिहरी गढ़वाल में स्थित किस ताल के नजदीक हमें राजहंस देखने को मिलते हैं? तो वो भी ये मंसूर ताल है, यहीं से हमें राजहंस भी देखने को मिलते हैं। निम्न में से किस ताल के निचले भाग में 5 सुरंगें हैं? तो जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनाई गई थी किस ताल में? तड़ाक ताल में। यह ताल हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है। हालांकि कई सारी सुरंगें इसमें से अब बंद हैं, लेकिन जल निकासी के लिए 5 सुरंगों वाला ताल कौन सा है? तड़ाक ताल। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा वाला गलत है? देखिए, डोडी ताल, क्या ये 6 कोने वाला ताल है? पहला बिल्कुल सही है। जो डोडी ताल है उत्तरकाशी में है, काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है, और यह 6 कोने वाला ताल है। झिलमिल ताल ये गोल आकृति का है, ये भी सही है। झिलमिल ताल गोल आकृति वाला ताल है और यह चंपावत में आता है। भेंक ताल ये अंडाकार है, ये भी सही है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यह अपने अंडाकार के लिए फेमस है, यानी अंडे के आकार का है। 7 ताल 7 कोने वाला ताल है, ये गलत हो जाएगा। 7 ताल जो है ये 7 तालों का समूह है, इसलिए इसका नाम 7 ताल है, तो ये वाला गलत है, बाकी सारे सही है। रोही साड़ा ताल, भरासर ताल, फचकंडी ताल, खेड़ा ताल उत्तराखंड में किस जिले में स्थित हैं? तो ये सारे ताल हमारे उत्तरकाशी में आते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 7 ताल का आंसर क्या है? नैनीताल है पहले का। 7 ताल के बारे में हमने अभी ऊपर जाना कि 7 तालों का समूह है। 7 छोटे छोटे ताल है, यहाँ पे नल दमयंती ताल है, गरुड़ ताल, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल। तो पहले का हो जाएगा 3। द्रोण सागर ताल ये काशीपुर में आता है, दूसरे का 1 होगा। डोडी ताल उत्तरकाशी में है, विरही ताल चमोली में है। 3 1 2 4 हमारा आंसर ये रहा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ताल यहां पर दिए गए, कौन सा वाला गलत है? देखिए, जो मरिंदा ताल है क्या यह चमोली में पड़ता है? गलत हो जाएगा। मरिंदा ताल जिसे मोरिंदा ताल के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तरकाशी में स्थित है, तो पहला गलत है, यही बताना था। ताराकुंड झील ये क्या पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है? बिल्कुल सही है, पौड़ी में स्थित है। पैया ताल क्या ये रुद्रप्रयाग में है? रुद्रप्रयाग में है, ये भी सही है। और बिसुरी ताल क्या ये रुद्रप्रयाग में है? ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिसुरी ताल भी आपके रुद्रप्रयाग में पड़ता है, चोपता के नजदीक है वहां पर, और मंदाकिनी नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, तो केवल पहला वाला यहाँ पे युग्म सही नहीं है। चेनाब झील राज्य के किस जनपद में स्थित है? जो चेनाब झील है हमारी, यह चेनाब ताल है, यह एक आर्टिफिशियल ताल है, कृत्रिम झील है, और ये किस जनपद में है? ये हमारे औली के नजदीक है, चमोली जनपद में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा ताल या झील उत्तरकाशी में नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो उत्तरकाशी में नहीं है? केदार ताल यह उत्तरकाशी में स्थित है, सही है। रुइन सारा झील ये भी उत्तरकाशी में स्थित है, ये भी सही है। टोंस घाटी के मध्य में यह स्थित है। नील ताल की बात करें तो यह भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। इस ताल को, ये जो नील ताल है, इसे गंधर्व ताल भी कहते हैं, इस नाम को भी याद करना है। ठीक है। सिद्ध ताल ये पड़ता है चमोली जनपद में, तो ये वाला आपका उत्तरकाशी में नहीं है। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल,
ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो भीमताल है इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार इसका यहाँ पे डिजाइन है, आकार है। 1674 मीटर इसकी लंबाई है, 447 मीटर इसकी चौड़ाई है और 26 मीटर लगभग गहराई है। ये कुमाऊं का सबसे बड़ी झील इसको माना जाता है। ठीक है, नैनीताल के अंदर यह स्थित है, 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, भीमताल के निकट लोक संस्कृति संग्रहालय कब स्थापित किया गया? देखिए, नैनीताल में इसी भीमताल के नजदीक एक संग्रहालय बनाया गया, लोक संस्कृति संग्रहालय। यशोधर मठपाल ने इसे स्थापित किया था 1983 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ये भीमताल है इसका जो सारा का सारा जल है वह गौला नदी में जाकर मिलता है। किस गदेरे के माध्यम से यह जल गौला नदी में जाता है, तो एक गदेरा यहां पर है, बाराखेड़ी गदेरा। इसी गदेरे से होकर इस भीमताल का जल गौला नदी में चला जाता है। राज्य की सबसे गहरी झील जो पक्षियों के लिए भी उत्तम आवास है, यहां विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं, निम्न में से कौन सी है? तो उत्तराखंड की कौन सी झील है जो सबसे गहरी झील है और पक्षियों के लिए, खासकर विदेशी पक्षियों के लिए फेमस है? यह है हमारा नौकुचिया ताल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नौकुचिया ताल जो है यह एक 9 कोने वाला ताल है, इसीलिए इसका नाम नौकुचिया ताल है। यह उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल है, इसकी गहराई लगभग 40 मीटर है, उत्तराखंड में सबसे गहरी। नैनीताल में यह स्थित है और यह विदेशी पक्षियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी मानी जाती है? तो देखिए, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील जो मानी जाती है वह 7 ताल को माना जाता है। 7 ताल इसे कुमाऊं में सबसे रमणीक झील के रूप में जाना जाता है। 7 तालों का समूह है जिसमें राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, नल दमयंती ताल ये सारी आती हैं। ये सारे के सारे जो 7 ताल हैं ये आपसी आंतरिक जलधाराओं के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और एक नदी है बलिया नदी या वलियागाड़ नदी भी इसको कहते हैं, इसके माध्यम से इनका जल किसमें चला जाता है? गौला नदी में चला जाता है। ठीक है, 7 ताल में सम्मिलित प्रमुख ताल कौन से हैं? इन 7 तालों में कौन कौन से ताल शामिल हैं? तो इनमें हमारे गरुड़ ताल, नल दमयंती ताल, राम सीता ताल यानी ये सारे के सारे शामिल हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। पूर्ण ताल भी यहीं पर स्थित है, पन्ना ताल भी यहीं पे इन्हीं में शामिल है। प्रसिद्ध नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? अभी हमने देखा कि यह जो ताल है 7 ताल का जो समूह है उनमें से एक है। 7 ताल हमारे नैनीताल में है, तो जाहिर सी बात है ये भी कहाँ होगा? नैनीताल में होगा। नल दमयंती ताल को लेकर के 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है। पहली बात, ये जो नल दमयंती ताल है यह 5 कोने वाला ताल है। ठीक है, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, इसका जो आकार है यह अश्वखुर के समान है। ठीक है, और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि मान्यता के अनुसार यहाँ पर मछलियों को नहीं पकड़ा जाता है, मछली पकड़ना यहाँ पर प्रतिबंधित है। तो किस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती, कौन सा ताल अश्वखुर के समान है, कौन से ताल के 5 कोने हैं, ये है हमारा नल दमयंती ताल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, नैनीताल में स्थित है, तो इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया, जिससे हम यहीं पर हमारा जो रिवीजन है एग्जाम से पहले उसे कर पाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।